आज हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन ऑफ आवर वर्ड प्रॉब्लम सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर स्टैंडर्ड 10। तो आज का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900 किलोमीटर। तो उसमें से विशाल ने थोड़ा डिस्टेंस बस ने ट्रैवल किया है, थोड़ा एरोप्लेन। तो आगे उन्होंने बोला है एवरेज स्पीड हमें दोनों का दिया है। बस का एवरेज स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में बस कितना ट्रैवल कर सकती है? 60 किलोमीटर। एंड एरोप्लेन का एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। उनकी जो टोटल जर्नी है 1900 किलोमीटर की, वो कंप्लीट करने के लिए उसको 5 आवर्स लग रहे हैं। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। अभी 1900 जो है उसमें से कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है एंड कुछ है जो एरोप्लेन से किया है। तो हमें फाइंड आउट करना है बस से कितना ट्रैवल किया है। पर अगर दो चीजों के बारे में हमें बताया गया है तो हम दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडर करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस हमने क्या लिया है? x किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन क्या लिया है? y किलोमीटर। तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन तुम्हें स्टार्टिंग में ही दिया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900 है। अभी टोटल डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन, इनकी एडिशन कितनी है? 1900। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस क्या है? x है, प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन क्या है? y। ये दोनों की टोटल कितनी आने वाली है? 1900। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। बहुत इजी है। आउट ऑफ 1900 बोला है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है? 1900। अभी ये टोटल किसकी है? बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दोनों की एडिशन कितनी है? 1900। तो बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x है एंड एरोप्लेन से क्या है? y। तो दोनों की एडिशन हमने क्या दिखाई है? 1900। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें दोनों के स्पीड के बारे में बताया। तो जब भी ऐसे सम्स आते हैं स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड, तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी इसमें हमें दिया क्या है? स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड दोनों का, डिस्टेंस हमने xy कंसीडर किया है, और आगे हमें बोला है कि दोनों को टोटल टाइम लगने वाला है 5 आवर्स। दोनों से मिलकर जर्नी कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगने वाला है? 5 आवर्स। तो यहाँ जैसे हमने किया कि दोनों का जो डिस्टेंस का टोटल कितना था? 1900। वैसे ही अगर 5 आवर्स कंप्लीट जर्नी के लिए लगने वाला है, तो हमें पहले देखना होगा कि बस से ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है एंड एरोप्लेन से ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है? पहले टाइम निकालना है। तो अभी अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम को मैं यहाँ लेती हूँ, तो स्पीड कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये होगा टाइम इज इक्वल टू क्या होने वाला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें टाइम का फॉर्मूला मिल गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो हम देखते हैं कि बस से ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा है। बस से ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा है, ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी मुझे बताओ कि बस का मतलब बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना है? x है। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखती हूँ? x। एंड उसका स्पीड कितना था बस का? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 60। अभी ये टाइम है तो हम इसको किसमें लिखेंगे? आवर्स में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस बाय बस। इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बस ने कितना ट्रैवल किया है? x, और उसका स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसको टाइम कितना लगने वाला है? x अपॉन 60 आवर्स। सेम हम किसके लिए करने वाले? एरोप्लेन के लिए। एरोप्लेन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, एरोप्लेन का स्पीड क्या है? y है, और उसको ये उसका स्पीड क्या है? 700 है।
तो नीचे हम क्या लिखेंगे 700, और ये भी टाइम है तो किस में आएगा आवर्स में। ये हो गया बस के लिए लगने वाला टाइम कितना है x/60 आवर्स, एंड एरोप्लेन के लिए कितना लगेगा y/700 आवर्स। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला से, तो तुम्हें इसका रेफरेंस लेना है। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, 5 आवर्स लगे उसको जर्नी कंप्लीट करने के लिए। 5 आवर्स में क्या लगेगा, बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम दोनों मिलके क्या लगने वाले उसको 5 आवर्स लगने वाले। तो बस का टाइम कितना है x/60 प्लस एरोप्लेन का टाइम कितना है y/700, दोनों को मिला के उसको कितने आवर्स लगने वाले हैं 5 आवर्स। तो अगर यहाँ देखो दोनों का बेस सेम नहीं है, जब भी कभी बेस सेम नहीं होता है तो हमें स्माइली वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, x इंटू 700 करेंगे हम तो क्या होगा 700x, बीच में साइन क्या है प्लस, y इंटू 60 करेंगे तो 60y, अपॉन नीचे क्या आएगा 6 7 होता है 42, और ये 30 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 5। क्या किया हमने, ये दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में लिखा है प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आएगा ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो अभी यहाँ जो 42,000 है डिवाइड है, यहाँ क्या होंगे मल्टीप्लाई। सो यहाँ हम लिखेंगे 700x प्लस 60y इज इक्वल टू क्या आने वाला है 5 इंटू 42,000। सो ये हमारा होगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 30, 5 2 10, 5 4 20 प्लस 1 21। अभी डायरेक्टली ये इक्वेशन लेके तुम सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, पर इसको मैं थोड़ा और रेड्यूस करती हूँ। तुम्हें समझना है कि ये सब 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय क्या लिखना है 10। तो 700 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 70x प्लस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6y इज इक्वल टू 2,10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21,000। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमें मिल गए, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 एंड दूसरा ये वाला इक्वेशन है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। तो तुम किसी एक को सेम कर सकते हो। अभी मैं जनरली क्या करती हूँ, ये y को 6y बनाती हूँ। तो अगर y को 6y बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय क्या लिखना है 6। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 1900। सबको हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 इंटू एक्स क्या होता है 6x। अभी ये सब दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बट बड़ा नंबर है तो मैं दिखा रही हूँ। 6 इंटू वाई क्या होगा 6y, 6 0 सा 0, 6 9 सा होता है 54, 6 1 सा 6 एंड 5 क्या आएगा 11। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। सो अभी हमें दो इक्वेशन मिल गए, इसमें 6y सेम दिख रहा है और दोनों को क्या है पॉजिटिव साइन है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहां हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम क्या लिखना है 2। सो थर्ड इक्वेशन हमारा है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सॉरी ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन क्या है 6x प्लस
6y इज इक्वल टू 11,400। इनका अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन करना है अब तक तुम्हें पता हो गया होगा, क्योंकि दोनों को प्लस प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो सेकेंड इक्वेशन के साइन जो है वो हमें चेंज करना है। प्लस 6x होगा माइनस, ये भी माइनस होगा और ये भी क्या होगा, माइनस। तो 70 में से 6 गया, क्या आएगा 70 में से 6 गया, क्या आएगा 64x। ये प्लस 6y माइनस 6y क्या होगा, कट। और यहाँ अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो 64 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू आएगा 9600 अपॉन 64। दोनों को अभी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तुम्हें एग्जैक्ट 64 के टेबल में 9600 मीन्स 96 कब आता है ये अगर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 4 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 16, और इसको करेंगे तो क्या आएगा 2400। फिर से हम 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा। इसको फिर से 4 से करेंगे तो 4 1 जा आता है एंड क्या आएगा 4 15 जा। तो हमारा x का आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू 150। तो यहाँ हमें सिर्फ पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना है, तो बस को ही हमने क्या लिया था, x लिया था। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन भी पूछते तो तुम्हें क्या करना होता कि ये जो अमाउंट आया है वो हम कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अमाउंट मतलब वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो हमें y का वैल्यू मिलता, पर अभी पूछा ही नहीं तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज इक्वल टू क्या आएगा 150 किलोमीटर। अदरवाइज यू कैन राइट वी शैल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस। शॉर्ट में सिर्फ ये इक्वेशन में समझाती हूँ। पहले तो बोला है टोटल 1900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमने क्या लिखा है x प्लस वाई मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन, टोटल कितना आया है 1900। फिर हमें दोनों के टाइम के बारे में दिया है कि दोनों के लिए उसको टाइम कितना लगा था 5 आवर्स। तो पहले तो हमें बस का एंड एरोप्लेन का टाइम निकालना पड़ेगा, तो हमें इक्वेशन वो हम बना सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें दोनों का स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी तो बहुत इजी था। यहाँ हमने लिखा है टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस बाय बस। डिस्टेंस क्या है बस का, x है एंड स्पीड क्या है 60। तो ये आ गया था x अपॉन 60 आवर्स। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन का डिस्टेंस क्या है y एंड उसका स्पीड क्या है 700। तो y अपॉन 700 इज इक्वल टू y अपॉन 700 आवर्स। ये किसका टाइम था, एरोप्लेन का। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों को मिलाकर अगर 5 आवर्स लग रहे तो हमने क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड बाय बस प्लस टाइम रिक्वायर्ड बाय एरोप्लेन, दोनों मिलके कितना टाइम लगा है 5 आवर्स। तो इसको भी सॉल्व करके हमने इक्वेशन बनाया और हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना था, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ही फाइंड आउट करना है। y का निकालना है तो तुम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। आई होप तुम्हें ये सम समझा होगा। अगर तुम्हें समझा है तो तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और ऐसे अगर डेली तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है तो स्टडी फर्स्ट क्लासेस ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।